स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। और लाइट का रिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस बात को हम लोग एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी के ज़रिए प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई एक स्क्रीन है और लाइट अगर आकर के इस पर इधर से इंसिडेंस हो रही है तो इस डायरेक्शन में वो शैडो बना देगी। तो शैडो के बनने से ही ये साबित हो जाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो लाइट ऐसे आती, इस पर ऐसे चढ़ती और इधर से उतर करके इधर उजाला कर देती। बट उजाला नहीं है, इधर डार्कनेस है, शैडो है। यानी कि लाइट कहीं ना कहीं से इससे टकरा करके वापस चली गई है, वो मुड़ करके इधर नहीं आई है। और इससे यह बात साबित होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और लाइट जिस किसी स्ट्रेट लाइन में चलती है उसके उसी चलने के रास्ते को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट का एक ही मतलब होता है, ट्रेवलिंग पाथ ऑफ लाइट। एंड द ट्रेवलिंग पाथ ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन। इधर से इधर लाइट जा रही है, लाइट के चलने का रास्ता ये है, एंड दैट रास्ता इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जब तक कोई ऑब्स्टकल ना आए, ऑब्स्टकल मीन्स बाधा, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के चलने के रास्ते में मिले ना, तब तक तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। कब तक? जब तक कि उसके रास्ते में कोई आए ना। लेकिन अगर रास्ते में कोई आ जाता है तो अब दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट वापस अपने रास्ते पे चला जाए, जिधर से आई थी उधर ही चली जाए। पहली पॉसिबिलिटी, टक्कर करके। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट को पिनिट्रेट करके एंटर कर जाए, ऑब्जेक्ट में इंटर कर जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट में इंटर कर गई लाइट, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि लाइट किसी एक मीडियम में चल रही है और अगर उसने अपना मीडियम बदल दिया, किसी दूसरे मीडियम में इंटर कर गई, तो इसी इंसिडेंस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मीडियम क्या होता है? अरे भाई, मीडियम मीन्स ऐसा कोई भी मैटर जिसमें लाइट चल सके, दैट इज कॉल्ड मीडियम फॉर लाइट। ऐसा कोई भी मैटर या मैटर अवेलेबल अगर ना भी हो तब भी लाइट चलती है। आगे आने वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो जहां कहीं भी लाइट चल सके वो सब कुछ मीडियम है लाइट के लिए। जैसे लाइट जो है वो एयर में चल सकती है, एयर इज ए मीडियम। लाइट ग्लास में चल सकती है, ग्लास इज ए मीडियम। लाइट वाटर में ट्रेवल कर सकती है, वाटर इज ए मीडियम। लाइट किस में नहीं चल सकती? लाइट वुड में नहीं चल सकती, आयरन में नहीं चल सकती। जिसमें नहीं चल सकती लाइट, दैट इज नॉट मीडियम फॉर लाइट। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये इंटर सीधे सीधे नहीं कर लेती। जब इंटर करती है तो कुछ खेल भी होता है। उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए कौन कौन सा खेल होता है। जैसे मान लीजिए कि
यहां पर कोई मीडियम है, कोई भी एक मीडियम, आप इसको वाटर ले सकते हो, और ये नीचे एयर ले लीजिए आप। ये दो मीडियम्स हो गए, और ये मीडियम है, ये तय है, क्योंकि लाइट चल सकती है, वाटर में भी लाइट चल सकती है, एयर में भी। तो दीज टू आर द मीडियम्स फॉर द लाइट, नो डाउट। एंड दिस सरफेस सेपरेट्स द टू मीडियम्स। ये सरफेस ने दो मीडियम्स को सेपरेट किया। कोई भी सरफेस जो दो मीडियम्स को सेपरेट करेगा उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन सरफेस। रिफ्रैक्शन सरफेस। कोई भी दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला सरफेस रिफ्रैक्शन सरफेस कहलाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का खेल इसी सरफेस पर होने वाला है। तो रिफ्रैक्शन सरफेस ये हो गया। अब मान लीजिए कोई लाइट की रे आकर के रिफ्रैक्शन सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंस हो रही है। सरल भाषा में लाइट की रे आकर के गिर रही है। तो आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तभी रिफ्रैक्शन को समझ पाओगे। तो नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करती है और रिफ्रैक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भाई? ये इंसिडेंस लाइट की रे है। इंसिडेंस लाइट की रे रिफ्रैक्शन सरफेस को जिस पॉइंट पर मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ऐसी कोई लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे और रिफ्रैक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इंसिडेंस लाइट की रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं चलती। बेसिकली इसका पाथ क्या है? ओरिजिनल। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, बट ये अपने ओरिजिनल रास्ते पर नहीं चलेगी। कब? जब ये मीडियम बदलेगी तब अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, और इसी डेविएशन को भी आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हो। तो वाटर से एयर में गई है। ये देखिए क्या घटना घटी यहां पर। बेसिकली पहले मीडियम में लाइट की रे का पाथ ये है, बट जैसे ही मीडियम बदली तो अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं रह रही है। इसका ओरिजिनल पाथ ये बनना चाहिए था, बट ये इनसाइड शिफ्ट हो गई, थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये नॉर्मल से दूर भी जा सकती थी, डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए सरल भाषा में कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो अपने ओरिजिनल रास्ते पर नहीं रहेगी, और इसी ओरिजिनल रास्ते पर न रहने की घटना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात कि इंसिडेंस लाइट की रे अगर ये है और ये नॉर्मल की पोजीशन है, तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर ये इंसिडेंस लाइट की रे अपने ओरिजिनल पाथ पर ना चल करके थोड़ी डेविएट हो गई हो, तो इस रे को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो स्नेल लॉ है। स्नेल ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लॉ दिया था, और स्नेल का ये कहना था कि कभी भी जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो निश्चित ही एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर आप साइन लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर आप साइन लें बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का साइन लें,
तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो, रिफ्रैक्शन होते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर आप साइन ले लें बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लें और रेशियो चेक करेंगे, देन दैट रेशियो विल बी अ कांस्टेंट नंबर एंड दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n/1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम पड़ता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। यह एक बात है, इतनी बात तो आप लोग क्लियर हो गई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, जब भी रेशियो चेक करोगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, बट दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज refractive index of second medium with respect to first medium and denoted by n/1। n/1 को बच्चों ऐसे पढ़ेंगे, n for refractive index, 2 for second medium का and with respect to first, यानी पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। बट अब सबसे बड़ा इशू है कि ये सारी बातें तो याद करनी पड़ रही हैं, तो ये सारी बातें याद ना करनी पड़े और इसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीनिंग समझनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये काफ़ी नया है आपके लिए, लेकिन बहुत आगे तक काम आने वाला है। क्लास 12 तक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग हमेशा किसी मीडियम का कैलकुलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा किसी मीडियम का कैलकुलेट होगा। और फिर से वही पुराना सवाल, मीडियम किसको कहते हैं? जिसमें लाइट चल सके, जिसमें लाइट चल सके वो मीडियम कहलाएगी लाइट के लिए। और ऐसे ही किसी मीडियम के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि लाइट वाटर में भी चल सकती है, एयर में भी चल सकती है, ग्लास में भी चल सकती है, तो इन सब का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, किसी मीडियम के लिए ये एक नंबर होता है और ये नंबर ये बताता है कि वो मीडियम लाइट के लिए डेंसर है या रेयर है। यानी उस नंबर की वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि उस मीडियम में लाइट तेजी से भागेगा या स्लोली भागेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट ए नंबर फॉर ए मीडियम विच इंडिकेट्स अस दैट मीडियम इज डेंसर और रेयर for the light। it means light उस मीडियम में अच्छी वेलोसिटी से चलेगा या स्लो वेलोसिटी से चलेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका एक ही मतलब होता है कि लाइट उस मीडियम में अपनी वेलोसिटी कम कर देगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका एक ही मतलब है कि लाइट उस मीडियम में काफ़ी अच्छी वेलोसिटी से चलेगा। तो अगर इस पॉइंट को समझना है तो इस वीडियो को कम से कम आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। आइए, जैसे मान लीजिए यहां पर वाटर है, तो पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए कि दिस वाटर इज मीडियम और नॉट। नो डाउट दिस इज मीडियम फॉर लाइट, बिकॉज लाइट कैन प्रोपिगेट, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वाटर।
नाउ वी आर मीन टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना चाहते हैं, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ऐसा हम लोग बता रहे हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए n से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आप पहले लाइट की स्पीड वैक्यूम में देख लेंगे। लाइट की स्पीड जो कुछ भी वैक्यूम में होती है, मैं क्लियर कर दूं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी स्पीड को यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में c से रिप्रेजेंट की जाती है। तो लाइट की वैक्यूम में जो कुछ स्पीड है बाई लाइट की स्पीड मीडियम में, मान लीजिए लाइट वाटर में v वेलोसिटी से चल रही है, देन c/v इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सिंपली 100 की एक बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसी मीडियम का मालूम करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि लाइट वैक्यूम में किस स्पीड से चलती है। तो लाइट वैक्यूम में हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, और इस स्पीड को हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो c से डिनोट कर दिया बाई लाइट उस मीडियम में किस स्पीड से चल रही है जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हो। तो लाइट अगर उस मीडियम में v स्पीड से चल रही है, देन द रेशियो c/v इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि इन अदर हैंड, इन शॉर्ट, आपको समझने में सुविधा हो इसके लिए आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये समझिए कि लाइट वैक्यूम में कै गुना तेज चल रही है उस मीडियम के कंपैरिजन में। जिस किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ एक ही सेंस होता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में स्पीड के कंपैरिजन में कै गुना छोटी है, या वैक्यूम में स्पीड कै गुना ज्यादा है मीडियम में स्पीड से। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम का पता है आपको 3, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3 पता है, तो इस 3 का एक ही मतलब होता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और कभी भी एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे तेज होगी और किसी मीडियम में हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगी। और किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही सेंस है कि वैक्यूम में लाइट कै गुना तेज चल रही है मीडियम के कंपैरिजन में।